नमस्कार दोस्तों, प्रीपोजिशन एससी गुप्ता सर की किताब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम पूरा एससी गुप्ता सर का किताब आपको पढ़ा देंगे और आप इससे बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स को गेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिक से एडवांस तक चीज़ों को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। वो टॉपिक है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन क्या होता है इसको पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। देखिए, कहता है प्रीपोजिशन वाक्य में ऐसा शब्द है जो सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन के पूर्व प्रयुक्त होता है एवं नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से व्यक्त करता है। यानी कह रहा है कि प्रीपोजिशन देखिए ना, एक ऐसा शब्द है जो क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होता है, यानी नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। और नाउन और प्रोनाउन का संबंध वाक्य में और जो शब्द है उसके साथ करता है लेकर। ठीक है, इसका मतलब सीधा कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसको दूसरे शब्दों के साथ संबंध व्यक्त करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन दिया है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन डिनोट्स द रिलेशन द पर्सन और द थिंग्स रेफर्ड बाय इट हैज विथ समथिंग एल्स। ठीक है, देखिए इसको प्रीपोजिशन हम लोग नहीं पढ़ते, इसको प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग अपनी सहूलियत के लिए प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए इस परिभाषा से तो दो बात स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होती है? कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले होता है। ठीक है, दूसरा बात कि यह नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में अन्य वस्तुओं से व्यक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखिए ये पढ़ने के बाद, ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद दो बात स्पष्ट होता है कि जो प्रीपोजिशन होता है इसका प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। ठीक है, और यह नाउन या प्रोनाउन के संबंध को वाक्य में अन्य वस्तुओं से व्यक्त करता है। ठीक है, दो बात हमने यहाँ देखा। और प्रीपोजिशन में आप ये देखिए, प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब स्थिति, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर अपनी स्थिति को सुनिश्चित करे उसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब कुछ रूल्स हैं उसको समझते हैं, क्या है कहा जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कहा जा रहा है देयर इज वन वेरी सिंपल रूल अबाउट प्रपोजिशन एंड अनलाइक मोस्ट रूल्स दिस रूल हैज़ नो एक्सेप्शन। ए प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय अ नाउन, इट इज नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब। ठीक है, देखिए कह रहा है कि जो प्रीपोजिशन है ना, जिसे आप प्रपोजिशन बोलते हैं, हम अभी से इसको प्रीपोजिशन ही बोलेंगे। ये जो प्रीपोजिशन है दोस्तों, ये हमेशा नाउन को फॉलो करता है। ठीक है, और ये कभी भी वर्ब को फॉलो नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रीपोजिशन जो होता है कभी भी वर्ब को डायरेक्ट फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो करता है तो नाउन को। जैसे नाउन में कैट, मनी, लव, प्रोनाउन में हो जाएगा इंडिया, मीरा। ठीक है, उसके बाद जैसे हिम, यू, हर, अस। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी प्रीपोजिशन वर्ब को फॉलो नहीं कर सकता है। अगर हम चाहते हैं, जिद पे अड़े हैं कि मेरा प्रीपोजिशन जो है वर्ब को फॉलो करे, तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा आपको उसे जेरन फॉर्म में लगाना पड़ेगा। जेरन फॉर्म यानी कि उस वर्ब को आपको नाउन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इस सेंटेंस को आप पढ़िए। बहुत लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है। ध्यान रहेगा दो बात, कि जो प्रेपोजिशन होता है हमेशा नाउन को फॉलो करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रेपोजिशन वर्ब को फॉलो करे तो हमको उसको जेरन बनाना पड़ेगा, उसको आईएनजी फॉर्म में यूज करना पड़ेगा, तब जाके प्रीपोजिशन उसको फॉलो कर सकता है। ठीक है, इसका साधारण अर्थ है प्रीपोजिशन लव्स नाउन। ओके, इफ यू वांट दैट प्रीपोजिशन लव वर्ब यू मस्ट यूज द वर्ब इन आईएनजी फॉर्म। ठीक है, याद रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, आई वुड लाइक टू मूव नाउ। ठीक है, या ये देखिए ही यूज टू स्मोक। यहाँ पर आपको ये लगेगा दोस्तों कि यहाँ पर आपको ये लगेगा कि यहाँ पर टू आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है दोस्तों तो आप गलत हैं। ठीक है, आप गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो है इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर टू वर्ब को फॉलो क्यों किया है, इस बात को समझिए। यहाँ पर टू वर्ब को फॉलो क्यों किया है, इस बात को समझने लायक है ये बात। ठीक है, देखिए कह रहा है इन दी फॉलोइंग सेंटेंस वाई इज टू फॉलोड बाय अ वर्ब दैट शुड बी इम्पॉसिबल अकॉर्डिंग टू एबव रूल। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पर टू आपका प्रेपोजिशन नहीं है, ये आपका इन्फिनिटिव का पार्ट है, टू मूव। ठीक है, यहाँ पर भी यूज टू स्मोक, यहाँ पर टू स्मोक इन्फिनिटिव का पार्ट है, याद रखिएगा।
ठीक है। इस सेंटेंस में जो है टू प्रपोजिशन नहीं है, ये किसका पार्ट है, इन्फिनिटिव का। टू मूव और टू स्मोक, आपको कभी भी कहा जाएगा इस बीच में टू क्या है तो कभी भी प्रपोजिशन मत लगाना, आप इन्फिनिटिव का पार्ट लेकर चलना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन जो होता है वो कभी भी जो है दोस्तों वर्ब को फॉलो नहीं करता। और यहाँ पर मूव क्या है, वर्ब है, ठीक है, हमेशा ये नाउन को फॉलो करता है। अगर वो वर्ब को फॉलो करेगा तो उसमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखिए, द फूड इज ऑन द टेबल, यहाँ पर भी ऑन आपका देखिएगा ये प्रीपोजिशन है, ठीक है। सी लिव्स इन चेन्नई, ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि हमेशा किसको फॉलो कर रहा है, नाउन को। मीरा इज लुकिंग फॉर यू, ठीक है, यहाँ पर ये फॉर प्रीपोजिशन है। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो नाउन या प्रोनाउन के संबंध को व्यक्त करता है, इसलिए ये प्रपोजिशन है, याद रहेगा। चलिए, तो सबसे पहले बेसिक बात की, प्रपोजिशन को हमने पहचाना क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, जब कहा जा रहा है जिस नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रीपोजिशन प्रयुक्त होता है वह नाउन या प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। देखिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन है, अगर उससे पहले हम प्रीपोजिशन लगाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट दोस्तों जो है वो नाउन और प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ पर जो इस फोर वर्ब है, इस फोर प्रीपोजिशन जो है, इसके लिए दोस्तों क्या है, यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है, द टेबल यहाँ पर इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कई बार हमने ये देखा कि प्रीपोजिशन लास्ट में लगता है नाउन के पहले, लेकिन कई बार प्रीपोजिशन दोस्तों टिपिकली हो जाता है, उसका यूज दोस्तों अलग अलग जगहों पे हो सकता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन को लास्ट में लगा देते हैं, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ, ठीक है, यहाँ पर व्हाट, हु, विच, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, जो अंडरलाइन वर्ड्स प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखिए ये जो व्हाट है यहाँ पर प्रोनाउन है और इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने यूज किया ऑफ, वाट, फिर यहाँ पर प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्ट एट हमने लास्ट में यूज किया है, तो ये इट कैन बी इधर एट लास्ट पोजीशन, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों जब ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है तो भी प्रीपोजिशन वाक्य अंत में लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन दैट है तो आप प्रीपोजिशन अंत में लगा सकते हैं। जैसे हियर इज द मैगजीन दैट यू आस्क्ड फॉर, यहाँ पर दैट का जो प्रीपोजिशन ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है, अंत में लगा हुआ, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव हो तो प्रीपोजिशन को इन्फिनिटिव के बाद लगाया जाता है। देखिए कई बार ऑब्जेक्ट हम लोग इन्फिनिटिव हो जाता है हमारा, तो प्रीपोजिशन हम उसके बाद लगाते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन आपको बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन किस कंडीशन में किस स्थितियों में रह सकता है, तो केवल और केवल इसे पढ़िए और समझिए, इसको मगअप करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है ताकि एग्जाम में आप कर सकें, ठीक है। दिस इज अ गुड होटल एट टू स्टे एट, देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर इन्फिनिटिव है, ठीक है, तो इसके बाद हमने प्रीपोजिशन लगाया, ठीक है। कई वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन हिडन किया हुआ रहता है तो प्रीपोजिशन अंत में आता है, ठीक है। इसमें रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है इसलिए प्रीपोजिशन क्या हुआ, अंत में आ गया, ठीक है। और कुछ विविध वाक्य होते हैं उसमें भी प्रीपोजिशन अंत में लगाया जाता है, जैसे आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, ठीक है, इसमें प्रीपोजिशन अंत में लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ वाक्य में प्रीपोजिशन का प्रयोग शुरू में किया जाता है, सामान्यतः ऐसे वाक्य में इंट्रोगेटिव होते हैं। जैसे बाय विच ट्रेन डिड यू कम, यहाँ पर बाय क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, और ये शुरू में लगाया जाता है और ये इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस, ठीक है। तो ये पोजीशन था प्रीपोजिशन को, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप देख लिए किस तरह का प्रीपोजिशन बनता है और कैसे बनता है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि प्रीपोजिशन कितने प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन कहते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि हम लोग आराम से पढ़ेंगे, अभी केवल और केवल हम डेफिनेशन देख रहे हैं। हमने ये देखा कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कहाँ लगाया जाता है, कहाँ नहीं लगाया जाता है, क्यों हम इसको फॉलो करवाएंगे, ठीक है, सारा चीज़ हमने देखा, ठीक है। और ये भी चीज़ हमने देखा कि प्रीपोजिशन नाउन के पहले लगता है, वर्ब के पहले नहीं लगता। अगर वर्ब के पहले लगाने की कोशिश करेंगे तो उसको आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब कहा जा रहा है कि जो प्रीपोजिशन है ना, ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, चार भागों में वर्गीकृत किए जाते हैं। सबसे पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड, उसके बाद फ्रेजल, उसके बाद पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, ठीक है, और भी तरह के होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ मुख्यतः चार डिस्कस किए गए हैं, ठीक है। सिंपल प्रीपोजिशन मैंने जो आप सिंपल सा शब्द देखते हैं जैसे उसको सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं, जैसे एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ऑन, आउट, टिल, टू, अप, विथ, थ्रू, डाउन, बाय, इटीसी, यानी जो सिंपल सिंपल शब्द लिखा है, कंबाइन नहीं किया गया, उसको हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन किसको कहते हैं, कंपाउंड का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जिसमें ए या बी लगाकर प्रीपोजिशन बन जाता है। जैसे अबाउट में देखिए बी साइड में देखिए बी लग के साइड बन गया, इन साइड में देखिए साइड में इन लगा दिया, अलोंग में ए लगाकर लॉन्ग लिख दिया, बिलो में बी लगाकर लो लिख दिया।
जो माने कि दो वर्ड से कंबाइन हो जाता है उसको हम लोग ए या बी से कंबाइन होता है उसको कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब आता है फ्रेजल प्रीपोजिशन। माने जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर आप प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं तो उसे फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे along with, because of, by means of, for the sake of, in favor of, with, in accordance with, in addition to, in case of, ये सारे के सारे आपके फ्रेजल प्रीपोजिशन हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला कहा जा रहा है जब वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग बिना नाउन या प्रोनाउन के होते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन करता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण। ठीक है, कि जब आप वाक्य में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं तो और बिना नाउन या प्रोनाउन का तो वो प्रीपोजिशन का फंक्शन करता है। जैसे कंसर्निंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग और टचिंग। जैसे देखिए कंसिडरिंग द क्वालिटी द प्राइस आर रीजनेबल। ठीक है, मैंने क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो प्राइस क्या ठीक ठाक है, रीजनेबल है। यहाँ पर कंसिडरिंग दोस्तों यहाँ पर नाउन नहीं है, यहाँ पर बिना नाउन के प्रयोग किया गया है, इसलिए आपका कहलाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, क्या कहलाएगा दोस्तों, प्रीपोजिशन की तरह ये फंक्शन कहता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। चलिए अब हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन को देख लेते हैं और उसका इस्तेमाल भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम में इस पे आधारित बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं तो धीरे धीरे करके हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इस चीज़ को हम लोग अच्छे ढंग से देख लेते हैं। दोस्तों अभी जो हम लोग देखेंगे छोटे मोटे सिंपल प्रीपोजिशन का यूज, जैसे एट, इन और ऑन, इनका यूज वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, और कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, धीरे धीरे करके सारा चीज़ को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, और वन बाय वन सारा इसमें दिया गया, चलिए इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और आई होप कि आप इसको बहुत ही इंजॉय करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें डिस्टिंग्विश किया गया एट, इन और ऑन। ठीक है, ये सबसे कॉमन प्रीपोजिशन है। ठीक है, और इसको हम लगाते हैं, याद रखिएगा, रिफरेंस ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, टाइम के संदर्भ में इसको हम लोग लगाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कहा जा रहा है कि जो एट का इस्तेमाल होता है वो दोस्तों किसके लिए किया जाता है, प्रिसाइज टाइम के लिए। सर ये प्रिसाइज टाइम क्या होता है, तो देखिए जो अस्पष्ट टाइम है, जो टाइम क्लियर है, अस्पष्ट टाइम है, उसके लिए जो हम लोगों को दिख रहा है कि एक्यूरेट जो समय है उसके लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। ठीक है, और आगे कहा जा रहा है, अभी एग्जाम्पल भी लेंगे, जैसे इन जो है यूज किया जाता है महीना के लिए, साल के लिए, और उसके बाद शताब्दी के लिए, और लंबा सा पीरियड होगा उसके लिए हम लोग इनका यूज करेंगे। और ऑन का जो इस्तेमाल होता है डेज और डेट के लिए करते हैं, दिन और आपका अवधि के लिए। ठीक है, समझिए, तारीख के लिए। यहाँ पर देखिए अगर आप गौर से देखिएगा, एट डिनर टाइम, यहाँ पर एट क्यों लगा, क्योंकि डिनर टाइम एक निश्चित डिनर टाइम था, एक सही क्लियर डिनर टाइम था, इसलिए हमने यहाँ पर एट का प्रयोग किया। जैसे एट नून, एट आफ्टरनून, ठीक है, एट सनराइज, मैंने ये सब एक प्रिसाइज टाइम है, मतलब क्या कि एकदम क्लियर और एक्यूरेट टाइम है। ठीक है, एट द मोमेंट, इन सबों के साथ हमने क्या लगा लिया, एट का प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो मंथ है, ईयर है, सेंचुरी है, लॉन्ग पीरियड है, जैसे मई एक आपका महीना है, इन मई। ठीक है, आप देखिए समर, समर आपका क्या है दोस्तों, अब गर्मी, देखिए इन समर। ठीक है, ये आपका यूज हो गया। अब इन नाइन्टीज, ठीक है, इन 1990, ठीक है, इन 1990 भी आपका साल हो गया। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सेंचुरी आपका ये सेंचुरी हो गया। आइस एज दोस्तों एक लंबा सा पीरियड हो गया, और पास्ट या फ्यूचर भी आपका जो है एक तरह का टाइम में ही आ जाता है। इसके साथ हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगर डेज या डेट आ जाए, डेज या डेट यानी कोई दिन या तारीख, उसके साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छा इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई चीज़ उस दिन को है तो उसमें ऑन लगा देते हैं। जैसे उसका बर्थडे संडे को है, हर बर्थडे ऑन इज ऑन संडे। ठीक है, तो ऑन संडे हो गया, जैसे ऑन ट्यूसडे हो गया। और आप लोग न्यूज़पेपर में देखेंगे अक्सर ऑन ऑन करके लगा रहता है। ठीक है, ऑन 25 जनवरी हो गया, ऑन इंडिपेंडेंस डे हो गया, ऑन माई बर्थडे हो गया। ठीक है, ऑन न्यू ईयर एव हो गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेज और डेट के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा एग्जांपल्स हैं, कह रहा है कि आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM। ठीक है, तो यहाँ पर ये टाइम प्रिसाइज है, इसी वजह से यहाँ पर हमने एट यूज किया, एक टारगेटेड टाइम है। ठीक है, और देखिए दी शॉप क्लोज एट मिडनाइट, यहाँ पर मिडनाइट भी आपका प्रिसाइज टाइम है, इसलिए हम लोग एट का प्रयोग किए हैं। ठीक है, ओके, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वेयर विल यू बी ऑन इंडिपेंडेंस डे, यहाँ पर कोई एक सुनिश्चित डे है।
ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ ऑन लगाया, ठीक है। क्या तुम संडे को काम करते हो, यहाँ पर भी ऑन का प्रयोग किया। उसका बर्थडे 26 अप्रैल को है, यहाँ पर भी हम लोगों ने ऑन का प्रयोग किया, ठीक है। और दोस्तों कह रहा है कि नोट कीजिए कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी एट इस फॉलोइंग एक्सप्रेशन में लगा सकते हैं। जैसे एट नाइट, देखिए एक एट नाइट का इसका मतलब ये भी होता है कि कोई अगर टारगेटेड रात है, यानी आप कह सकते हैं प्रिसाइज जो टाइम है उसमें हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एट नाइट, एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस, एट द सेम टाइम, एट प्रेजेंट, इन सबों के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। द स्टार साइंस एट नाइट, ठीक है। उसके बाद डोंट यूजुअली वर्क एट द वीकेंड, आई स्टे विथ माई फैमिली एट क्रिसमस, वी फिनिश द टेस्ट एट द सेम टाइम, ही इज़ नॉट होम एट प्रेजेंट, ट्राई लेटर, ठीक है। ये सारे के सारे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देखिए अच्छा, जो कुछ कॉमन एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें इन और ऑन का यूज किया जाता है, जैसे इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आप कॉमन देखेंगे कि जब हम ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग कहते हैं, ठीक है, तो कोई काम को हम समाप्त करने के लिए या कोई काम को टारगेट करके कहते हैं, या उस दिन वो काम होता है। जैसे मान लीजिए कि उसका बर्थडे जो है मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग को है, तो हम इन ट्यूसडे मॉर्निंग नहीं लगा सकते क्योंकि वो उस दिन पर है, उस दिन में है, ठीक है। और इन द मॉर्निंग का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ हम जो है सुबह में करेंगे, ठीक है। इसमें मे का भाव आता है, उसमें पर का भाव आता है, ठीक है। और या कोई टारगेटेड दिन का भाव आता है, जैसे ऑन सैटरडे मॉर्निंग्स, ठीक है, ऑन संडे आफ्टरनून, इसमें देखिए, या इसमें इन द मॉर्निंग्स देखिए, इन द आफ्टरनून देखिए, इन द इवनिंग देखिए, ठीक है। ओके, ये चीज़ें दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा कॉमन एक्सप्रेशन में, ठीक है, ये आप खुद समझ सकते हैं। जैसे देखिए, लेकिन लास्ट, नेक्स्ट, एवरी के साथ एट, इन या ऑन का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों अगर आपका सेंटेंस में लास्ट है, नेक्स्ट है, एवरी है, इन सबों के साथ ना तो आप एट लगाएंगे, ना ही इन लगाएंगे, ना ही ऑन लगाएंगे, ये गलत होगा, ठीक है। जैसे आई वेंट टू मैक्सिको, इन लास्ट में ये गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल लास्ट में आपको यूज करना पड़ेगा। ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट संडे, ये आपका चलेगा, ठीक है। ऑन नेक्स्ट संडे नहीं लगाइएगा, ठीक है। आई गो होम एवरी ईस्टर, यहाँ पर एट नहीं लगाइएगा। वी विल कॉल यू दिस इवनिंग, यहाँ पर नॉट इन दिस इवनिंग लगाइएगा, क्योंकि इवनिंग, देखिए सॉरी, लास्ट, नेक्स्ट, एवरी के साथ हम लोग कभी भी जो इस्तेमाल नहीं करते हैं किसका, एट, इन और ऑन को, ठीक है। सारा का सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सारा का सारा चीज़ आपको एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। उसमें सबसे पहला पॉइंट दिया था कि एट का प्रयोग प्रिसाइज टाइम के लिए, डेज और डेट के लिए इनका, और उसका सॉरी हाँ डेज आपका सॉरी सेंचुरी के लिए इनका, और डेज और डेट के लिए ऑन का, ठीक है। अब कहा जा रहा है, ठीक है, कि प्रीपोजिशन प्लेस में भी इसका यूज किया जाता है। कहा जा रहा है एट का प्रयोग, हाँ एक पॉइंट को हम दिखाने के लिए करते हैं। अगर कोई एक पॉइंट है उसको हम दिखाने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। और इनका प्रयोग कोई इनक्लोज स्पेस है, यानी कि कोई बंद अगर जगह है उसके लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। और ऑन का प्रयोग अगर कोई चीज़ सरफेस पे है, सरफेस पे है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, एट द कॉर्नर यानी कोई चीज़ कोने पर है तो एक पॉइंट हो गया। एट द बस स्टॉप भी एक पॉइंट है। एट द डोर वो भी एक पॉइंट है, ठीक है। जब पॉइंट की बात करेंगे तो हम वहाँ पर एट का प्रयोग करते हैं। अगर इनक्लोज स्पेस कोई बंद जगह है, ठीक है, घिरा हुआ जगह है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इन दिल्ली ही कीजिएगा तो भारत में क्या है, लैंडलॉक कंट्री है दिल्ली, ठीक है। इन इंडिया, ये भी देखिए इन अ बॉक्स की कोई चीज़ बक्से में है, ठीक है। इन माई पॉकेट कोई चीज़ मेरे पॉकेट के अंदर इनक्लोज है, बंद है। इन माई वॉलेट, वॉलेट में है। इन अ कार, वो कार में है, कार के अंदर बंद है, ठीक है। अब गौर से देखिए, ऑन सरफेस के लिए यूज किया जाता है, जैसे ऑन द वॉल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, ओके। ऑन द सीलिंग यूज करते हैं, ऑन द डोर यूज करते हैं, ऑन द कवर यूज करते हैं, ऑन द फ्लोर यूज करते हैं, ऑन द कारपेट यानी कोई चीज़ उसके ऊपर में है, ठीक है, उसके लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। रूमा इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप, यहाँ पर द बस स्टॉप इज अ काइंड ऑफ पॉइंट, एक जगह है जहाँ पर रूमा वेट किया करती है, इसके लिए यहाँ पर एट का प्रयोग हमने किया है, ठीक है, ओके। व्हेन विल यू अराइव एट द स्कूल, यहाँ पर भी पॉइंट की बात की जा रही है, स्कूल एक छोटे से जगह की बात की जा रही है, एट का हमने यूज किया। इस तरह से दोस्तों हम लोग, या इनक्लोज स्पेस देखिए, कलकत्ता इनक्लोज स्पेस है इसलिए हमने इन इसके साथ लगाया है, ठीक है, ओके। सारा चीज़ वन बाय वन करके हम लोग क्लियर करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ एट, इन, टू और इन टू का। देखिए, एट का प्रयोग कोई स्थिर चीज़ है, स्थिर अवस्था को दिखाने के लिए करते हैं, और इन का प्रयोग गतिशील स्थिति को दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए सी इज एट होम, यानी यह स्पष्ट होता है कि वो
घर पे है, स्थिर है, कहीं जा नहीं रही है, इसलिए एट होम चलेगा। द ट्रेन इज इन मोशन, यानी गाड़ी गति में है, तो इसमें आप देखिए कि मोशन की जब बात की जाए तो इन का प्रयोग किया गया। ठीक है, एट जो है इसका प्रयोग छोटे स्थान हेतु होता है, जबकि इनका प्रयोग बड़ा सा स्थान के लिए होता है। जैसे ही लिव्स एट अलवर इन राजस्थान, ए टेम्पल इज सिचुएटेड एट मदुरई इन तमिलनाडु। देखिए मदुरई छोटा जगह है, तमिलनाडु बड़ा सा जगह है। ठीक है, ये आप हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग एट का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं और इनका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, और उसके बाद इन द मॉर्निंग, ये आपका एक पीरियड हो गया। ठीक है, ओके, ही विल मीट यू इन द मॉर्निंग, यहाँ पर भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, एट का। देखिए कारा कारा इन और इनटू में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए इनका प्रयोग जब कोई वस्तु पूर्व में अंदर होती है तब हम इनका प्रयोग करते हैं, और इनटू का प्रयोग दोस्तों मूवमेंट के लिए किया जाता है। अगर आप मूवमेंट की बात करेंगे, कोई स्पीडी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो उसमें इनटू लगाते हैं, जबकि इनका प्रयोग कोई चीज़ अंदर में होता है उसके संदर्भ में किया जाता है। ठीक है, जैसे देयर आर 3 स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, यानी कि मतलब 3 विद्यार्थी क्लासरूम में हैं, तो वो इनक्लोज जगह पे है इसलिए इन लगाया गया। और मान लीजिए इनटू कहाँ लगाएंगे, अगर कोई गतिशील वस्तु इंटर करेगा या गतिशीलता में इंटर करेंगे यस, तो उसमें इनटू लगाएंगे। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, वो नदी में क्या हुआ, कूद गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, इनटू लगा दिया। ठीक है, याद रहेगा चीज़ें, कभी भूलेंगे नहीं। ओके यार, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके, तो दोस्तों आज जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे टू और इनटू के बीच में अंतर, ऑन टू और ऑन टू के बीच में अंतर, विद और बाय में अंतर, सारा का सारा आपको 1 by 1 करके मेरे साथ पढ़ना है, ताकि कॉमन एरर में आप सभी को सही सही भर सके। ठीक है, थैंक यू।